पाकिस्तान की मेज़बानी में ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात आज और कल इस्लामाबाद में होंगे। गैर मुल्की वफूद की सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात से मुतालिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास फैसला किया गया है कि रेड जोन को मुकम्मल सील किया जाएगा। वज़ारत दाखिला में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का इस्लामाबाद में इनेकाद पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है ईरान के साथ अमन मुआहदे के लिए बहुत पुरुमीद हैं। ईरानी रहनुमा बहुत हद तक माकूल हैं। अगर उन्होंने मुआहदा न किया तो बहुत तकलीफ दे होगा। इसराइली वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता रोज़ फ़ोन पर गुफ्तगू में लबनान पर हमलों में कमी पर रजामंदी जाहिर की। ईरान के नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ ने कहा कि ईरान इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात में फ़ाल तौर पर शिरकत करेगा। ताहम अमेरिका की धोखाधड़ी वाली फितरत के सबब गहरे शकूक व शबाहत बाकी रहेंगे। अमेरिका और इसराइल की जाहिरियत रोकने के लिए उबूरी जंगबंदी मुमकिन बनाने पर पाकिस्तान की काविशों की सताइश। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने कहा है ईरान जंग नहीं चाहता लेकिन अपने हुकूक से दस्तबरदार नहीं होगा। ईरान तमाम मज़ाहिमती महाजों को मुत्तहिद वजूद के तौर पर देखता है। ईरान अपने शहीद सुप्रीम लीडर और अपने शोहदा का बदला लेने के लिए पुरअज़्म है। शहीद सुप्रीम लीडर अली खामनाई के चहलुम पर बयान। तुर्क सदर उर्दुवान की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोन पर गुफ्तगू। सदर उर्दुवान ने कहा पाकिस्तान में होने वाले अमेरिका ईरान मुज़ाकरात को पायदार अमन के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। इसराइली फ़ौज की जानिब से लबनान में अलजिना इलाके के इनखला के हुक्म पर आलमी इदारा सेहत का इजहार तशवीश। कहा 2 बड़े अस्पतालों से 450 मरीजों की मुंतकली नामुमकिन करार। 5000 से ज़ायद अफराद पनागाहों में मौजूद हैं। लबनान में अक़वाम मुत्तहिदा की आर्म्ड फोर्स पर हमलों और 3 इंडोनेशियन फ़ौजियों की शहादत पर 65 मुल्कों की मुश्तरका तौर पर मजम्मत। लबनान में जानी नुकसान, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही पर तशवीश का इजहार। ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि इसराइल ने मुनज़्ज़म अंदाज में जनूब और शुमाली लबनान को मिलाने वाले पुल तबाह कर दिए। इसराइली वज़ीर आज़म का अपनी काबीना को लबनान के साथ मुज़ाकरात शुरू करने का हुक्म। कहा बातचीत का मरकज़ हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह करना, लबनान से पुरअमन ताल्लुकात कायम करना होगा। अमरीकी मीडिया का दावा है कि इसराइल और लबनान के दरमियान बराह रास्त बातचीत अगले हफ्ते वाशिंगटन में होगी। इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल कॉर्स की हठधर्मी बरकरार है। कहा लबनान जंग बंद नहीं की जाएगी। इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना ने मगरबी किनारे में नई मुतनाज़ बस्तियों के संगे बुनियाद रख दिया। कहा कि जंग के अख्ताम पर इसराइल अपनी हुदूद मज़ीद फैलाएगा। गजा, लबनान, शाम में जंग के बाद सियासी इक़दामात से सरहदों को वुसअत देंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर ने कहा जंगबंदी के दौरान इसराइल का लबनान पर हमला करना गलत है। बरतानवी वज़ीर आज़म की दौरे मशरिक़ वस्ता में मुत्तहिदा अरब इमारात आमद। इमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात। समंदरी रास्तों के तहफ़्फ़ुज़, तवानाई सप्लाई और आलमी मईशत पर गुफ्तगू। बरतानवी वज़ीर आज़म का मुत्तहिदा अरब इमारात से मुकम्मल इज़हार यकजहती। बरतानिया का अरब इमारात के दिफाई इक़दामात और सलामती के हक़ की हिमायत का यादा। इससे पहले बरतानवी वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से जद्दा में मुलाकात की। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाने, खत्ते की सिक्योरिटी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने खत्ते की सलामती और इस्तेहकाम मजबूत बनाने के आज़म का यादा किया। दौरा सऊदी अरब में बरतानवी वज़ीर आज़म ने शाह फहद एयरबेस पर बरतानवी फ़ौजियों से भी मुलाकात की। आलमी बरादरी का ईरान अमेरिका जंगबंदी लबनान तक बढ़ाने का मुतालिबा। बरतानिया और फ्रांस का लबनान को भी जंगबंदी मुआहदे में शामिल करने का मुतालिबा। इतालवी वज़ीर आज़म की जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की शदीद मजम्मत। बैरूत में इतालवी सफारतखाने पर कौमी परचम सरनगू कर दिया गया। यूरोपीय यूनियन के खारजा पॉलिसी चीफ काया कॉलस ने कहा इसराइल का अपने दिफा के हक़ में इतनी बड़ी तबाही का जवाज़ नहीं बनता। लबनान में इसराइल की कार्रवाइयाँ दिफा के दायरे में नहीं आती। वादे के तहत हिज़्बुल्लाह को भी गैर मुसल्लह होना चाहिए।
ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के चहलम पर ईरान के मुख्तलिफ शहरों में बड़े इज्तिमात। इस्फहान के नक्शे जहां स्क्वायर पर हजारों अफराद ने एक साथ कौमी तराना पढ़ा। आवाज़ से पूरा इलाका गूंज उठा। ये इज्तिमात रात देर तक जारी रहे। तेहरान के एक चौक पर बड़ी तादाद में लोग मुश्तबा खामनाई का खिताब सुनने के लिए जमा हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान राबता। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मौसर सिफारतकारी पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम की काविशों को सराहा। कहा, पाकिस्तान की बेहतरीन सिफारती हिकमत अमली की बदौलत दुनिया पर एक आलमी जंग का खतरा टल गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीका ईरान जंगबंदी और इस्लामाबाद मुज़ाकरात से मुतालिक बिलावल भुट्टो जरदारी को एतमाद में लिया। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ 2020 से जारी करप्शन केस की समाअत इतवार से दोबारा शुरू होगी। इस्राईली हुकाम के मुताबिक मुकदमात की समाअत जंग के बाइस आर्जी तौर पर मुअत्तल की गई थी। ताहम जंगबंदी के बाद मामूलात बहाल हो रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू पर रिश्वत, फ्रॉड और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के इल्ज़ामात हैं। अमरीकी खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप की एप्स्टीन से ताल्लुक की तरदीद। कमसिनों से जिनसी ताल्लुक के मुजरिम जेफरी एप्स्टीन से ताल्लुक की बातें प्रोपेगेंडा करार देकर मुस्तरद कर दी। कहा, एप्स्टीन के साथ उनकी जाली तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की गई हैं। एप्स्टीन की वजह से ज्यादती का शिकार मुतासरीन के लिए कांग्रेस में खुली समाअत का मुतालबा कर दिया। बोली, हर मुतासरा खातून को मौका मिलना चाहिए कि वो हल्फ उठाकर गवाही का मुतालबा कर दिया कि वो हल्फ उठाकर गवाही दे और अपनी कहानी अवाम को बताएं और ये गवाही कांग्रेस के रिकॉर्ड का हमेशा के लिए हिस्सा बनाई जाए, क्योंकि इसी सूरत सच्चाई सामने आ सकेगी। मार्च 2026 में पाकिस्तान को तरसीलाते ज़र 3.8 अरब डॉलर मौसूल। स्टेट बैंक के मुताबिक तरसीलाते ज़र में माहाना 16.5% इजाफा हुआ। सालाना बुनियाद पर तरसीलाते में 5.5% कमी रिकॉर्ड। सऊदी अरब से सबसे बड़ा जरिया 918 मिलियन डॉलर से ज़ायद तरसीलात हुई। मुत्तहिदा अरब इमारात दूसरे नंबर पर रहा। 823 मिलियन डॉलर से ज़ायद भेजे गए। बरतानिया से 587 मिलियन, अमेरिका से 359 मिलियन डॉलर तरसीलात हुई। यूरोपीय यूनियन से 413 मिलियन डॉलर। इटली, स्पेन, जर्मनी और फ्रांस नुमाया। खलीजी ममालिक से मजमूई तौर पर 366 मिलियन डॉलर की तरसीलात। शहरी कैटेगरी में दुबई सर फहरिस्त 591 मिलियन डॉलर की तरसीलात। बलूचिस्तान में शोर से मुतासर 6 अजला के नौजवानों को हुनरमंद बनाने का मंसूबा। सूबाई हुकूमत ने 15 अरब 27 करोड़ रुपए की लागत से इंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू कर दिया। ईरानी तेल की गैर कानूनी तिजारत से हटाकर कारोबार की फराहमी में सहूलत दी जाए। अरकान असम्बली का मुतालबा है कि इस प्रोग्राम को दीगर अजला तक वुसअत दी जाए। सूबा सिंध और जनूबी पंजाब में गंदम की तैयार फसल की कटाई की सिलसिला जारी। काश्तकार डीजल की कीमत में इजाफे के बायस परेशानी और मसाइल का शिकार। गंदम की कटाई और मुंतकली के अखराजात को काबिल बर्दाश्त हद तक रखने के लिए हुकूमत से फौरी तौर पर डीजल की कमी का मुतालबा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफे का रुझान। वेस्ट टेक्सास तकरीबन $99, ब्रेंट क्रूड 96 और मुरब्बन खाम तेल $100 फी बैरल में ट्रेड हो रहा है। कराची में नवी और 10वीं जमात के इम्तिहानात आज से होंगे। नाज़िम इम्तिहानात का कहना है कि तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। कमिश्नर ऑफिस में मॉनिटरिंग सेल कायम है। कमिश्नर कराची ने इम्तिहानी मराकज़ के अतराफ में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। अमन व अमान के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों को बोर्ड से लेटर जारी। साइबर सिक्योरिटी को पर्चे आउट करने वाले व्हाट्सएप ग्रुप पर नजर रखने की हिदायत। नाज़िम इम्तिहानात का कहना है कि किसी भी वजह से पहले दिन अपने इम्तिहानी मरकज़ न पहुँचने वाले करीबी इम्तिहानी मरकज़ पर पर्चा दे सकते हैं। पंजाब के शहरियों को शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और दीगर ज़रूरी कागजात की गुमशुदगी रिपोर्ट के लिए अब पुलिस स्टेशन या खिदमत मरकज़ जाने की ज़रूरत नहीं। रिपोर्ट अब घर बैठे दर्ज करवाई जा सकेगी। FIR भी घर पर मौसूल होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पंजाब पुलिस पाकिस्तान ऐप का इफ्तिताह कर दिया।
दुबई में खतरनाक जराइम पेशा गिरोह बेनकाब। इंटरपोल रेड नोटिस पर दुबई एयरपोर्ट पर एक मुलजिम को गिरफ्तार किया। दुबई पुलिस के मुताबिक गिरोह मनशियात स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस पाया गया। मुख्तलिफ ममालिक में 14 अफराद गिरफ्तार, 20 मजीद जेर तफ्तीश हैं। ऑपरेशन इमराती वजारत दाखिला के ताउन से किया गया। बताया गया है कि यूरोप, मशरिक वस्ता और एशिया में नेटवर्क सरगर्म था। यूरोप, बरतानवी और अमरीकी इदारे ऑपरेशन में शरीक हुए। दुबई पुलिस के मुताबिक आलमी ताउन से नेटवर्क का ढांचा तोड़ा गया और असासे जब्त किए। PSL 11 में इस्लामाबाद के बॉलरों की बेहतरीन बॉलिंग के सामने लाहौर कलंदर्स के बैटर्स बेबस 100 रन पर आउट हो गए। इस्लामाबाद ने 9 विकेट से हरा दिया। इस्लामाबाद ने हदफ 11वें ओवर में हासिल किया। लीग के मुकाबले जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और कौशल मेंडिस की सेंचुरी, बाबर आजम के 51 गेंदों पर 87 रन और अब्दुल समद की जारहाना बैटिंग। पेशावर ज़िल्मी ने कराची किंग्स को 159 रन के बड़े मार्जिन से हरा दिया। 247 रन के ताक़ुब में कराची किंग्स की टीम सिर्फ 87 रन पर ढेर हुई। सुफियान मुकीम, नाहिद राना और इफ्तिखार अहमद ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान सुपर लीग में आज कोयटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला रावलपिंडी से होगा। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।